आखिर क्यों सिर्फ 5% लोग ही अमीर होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है? लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर, इनमें ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं? तो आज की बुक में 12 ऐसे नियम बताए गए हैं जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए इन 12 नियमों की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि यह हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हो। अपने सीधे कंधों के साथ खड़ा होना केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। जब आप अपने कंधों को सीधा रखते हैं और अपने सिर को ऊंचा उठाते हैं तो आप न केवल अपनी शारीरिक स्थिति को सुधारते हैं बल्कि अपने आत्म संस्कार और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अच्छा पोस्चर हमारे मन की अच्छी स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो यह आपके आत्म संस्कार को दर्शाता है और आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। यह मुद्रा न केवल आपके आत्म संस्कार को सुधार है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। अच्छे पोस्चर का मतलब है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह आपके हिम्मत और साहस को दर्शाता है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। ऑथर ने भी उल्लेख किया है कि अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों का पोस्चर अक्सर अच्छा होता है क्योंकि कैरेक्टर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अपने पोस्चर को बेहतर बनाना आपके कैरेक्टर के विकास में सहायक हो सकता है। इसलिए अपने कंधों को सीधा रखें और अपने सिर को ऊंचा उठाएं। बिना वजह झुकने की आदत को छोड़ें और वही कहे जो आप सच में महसूस करते हैं। जब आप अपने पोस्चर पर ध्यान देंगे तो न केवल आपकी बाहरी छवि सुधरेगी बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति और आत्मसमर्पण भी मजबूत होगा। रूल 2, अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें बाइबल के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की याद दिलाते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। क्या यह सिद्धांत केवल हमारे पड़ोसियों की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है या खुद की देखभाल के लिए भी? बिल्कुल, कई बार हम दूसरों की मदद करने में तो बेहतरीन होते हैं लेकिन खुद की मदद में उतने ही लापरवाह रह जाते हैं। सोचिए, अगर आपको किसी बीमार जानवर की देखभाल करने के लिए कहा जाए तो आप पूरी जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करेंगे। क्या आप उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वहां उसकी देखभाल करेंगे और उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, लेकिन जब खुद की जरूरतों की बात आती है तो कई लोग उतने ही अटेंट क्यों नहीं रहते? स्टडी से पता चलता है कि 20% से 30% इलाज के नुस्खे कभी नहीं अपनाए जाते और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को दी जाने वाली 50% दवाइयां डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार नहीं ली जाती है। क्या इसका मतलब यह है कि हम खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं? ऑथर का कहना है कि हम सभी एक सम्मानित और स्वस्थ जीवन के हकदार हैं। आप दूसरों के लिए जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही खुद के लिए भी हैं। इसलिए दूसरों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप की देखभाल करके आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि अपने स्वास्थ्य और खुशी को भी सुनिश्चित करेंगे। खुद को नजरअंदाज करना सिर्फ दूसरों की मदद करने के समान नहीं है, यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। तो हमें दोस्ती की अद्भुत शक्ति की ओर ध्यान दिलाते हैं। यह केवल हंसने खेलने का अवसर नहीं है। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हमें सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होते बल्कि जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वे हमें सहारा देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और कभी कभी हमारी गलतियों को भी उजागर करते हैं। वे सच में हमारी बेहतरी की कामना करते हैं। अच्छे दोस्त हमारी क्षमताओं को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं और हमें खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी खुद की कमी के कारण गलत दोस्त बना लेते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ उपयोगी होते हैं वास्तविक दोस्ती नहीं निभाते। सही दोस्ती का मतलब है मस्ती और सहारा, न कि केवल स्वार्थी लाभ। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपकी भलाई की सच में कामना करते हैं। यह कोई स्वार्थी बात नहीं है बल्कि यह आपकी खुद की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में शामिल करेंगे जो आपके लिए सच में अच्छा चाहते हैं, तो वे आपको मुश्किल वक्त में टूटने नहीं देंगे और हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ऐसे दोस्त आपके साथ होंगे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी और आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्ती के चुनाव में सतर्कता बरतें और उन लोगों को अपने आसपास रखें जो आपकी बेहतरी के लिए सच में प्रतिबद्ध है। रूल 4, खुद का कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करें, न कि उससे को आप आज है। हमारी समाज और शिक्षा प्रणाली की वजह से हम सभी में तुलना करने की आदत पड़ जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने साथियों या प्रतियोगियों की सफलता और विफलता की तुलना करने लगते हैं ताकि खुद को बेहतर समझ सकें। लेकिन यह आदत हमें अपनी खुद की क्षमताओं से अवगत नहीं कराती, बल्कि दूसरों की सफलताओं से प्रभावित कर देती है। दूसरों से तुलना करने से हम उनके गुण देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह हमें अपनी कमियों को महसूस कराने लगता है। इससे आत्म संवेदनशीलता और आत्म संकोच बढ़ता और हम अपनी असफलताओं को महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपनी खुद की तुलना अपने पिछले कल से करें तो हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। अपने खुद के विकास की तुलना में दूसरों के साथ तुलना करना अधिक नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए खुद का कंपैरिजन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानें, अपने आप को समझें, अपनी ताकतों और कमजोरियों को जानें। आज अपनी कल की किसी एक कमी को दूर करें, एक निश्चित कमी को सुधारने पर ध्यान दें और किसी एक अच्छाई को बढ़ाने की दिशा में काम करें। इस तरह आप अपनी खुद की तुलना करके आत्म सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद के साथ कंपैरिजन करके आप अपनी प्रगति को महसूस करेंगे और खुद को बेहतर बना सकेंगे। रूल नंबर 5, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। यह नियम पेरेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह अध्याय खास तौर पर चौंकाने वाला है क्योंकि इसमें लेखक पेरेंटिंग की उन गहरी सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो आज के समाज में अक्सर अनदेखी की जाती हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे को शारीरिक सजा देना कितना गलत हो सकता है, या फिर एक मां द्वारा अपने किशोर बच्चे के साथ अनफेयर व्यवहार? यह सब बुरी पेरेंटिंग के उदाहरण है। अच्छी पेरेंटिंग का मतलब है कि दोनों माता पिता मिलकर अपने बच्चे की देखभाल करें। क्या आपने देखा है कि बुरी पेरेंटिंग में एक माता पिता दूसरे पर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी डाल देता है? इससे बच्चे की सही देखभाल नहीं हो पाती। लेखक अच्छे पेरेंटिंग की सलाह देते हैं ताकि समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले लोग तैयार हो सकें। वे माता पिता को प्रेरित करते हैं कि वे बच्चों को डिसिप्लिन तरीके से पाले ताकि बच्चे भी अच्छी तरह से अनुशासित हो सके। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे को दयालु और देखभाल करने वाला बनने के लिए कितना जरूरी है? यदि आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने नापसंद या डिसरेटर से पेश करेंगे तो दूसरे भी उनसे वह सही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। क्या यह आपको अच्छा लगता है? इसलिए केवल माता पिता ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के अच्छे दोस्त और शिक्षक बनने की भी कोशिश करें। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसी आदतें और व्यवहार न सिखाएं जो उनके लिए और समाज के लिए हानिकारक हो। खुद को एक आदर्श माता पिता बनाएं ताकि आपके बच्चे भी आपके अच्छे गुणों को अपनाकर समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। रूल्स, दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। लेखक इस अध्याय में हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताते हैं। कुछ लोगों के लिए जीवन सच में बहुत मुश्किल है। दुनिया में कई समस्याएं और गड़बड़ियां हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि कई चीजें सही भी चल रही हैं? लेखक कहते हैं कि सभी महान लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की और दुनिया को अच्छा देने की दिशा में कदम बढ़ाया, चाहे वे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना झेले।
उन्होंने अपनी जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। क्या हमें भी उनकी तरह प्रयास नहीं करना चाहिए? यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अपने काम की जिम्मेदारी ले। यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने कार्यों और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले और सोच कि आप क्या बदल सकते हैं। अपनी डिस्ट्रक्टिव आदतों को सपोर्टिव आदतों से बदले। क्या आप तैयार हैं उन आदतों को बदलने के लिए जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रही हैं? छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाए, जैसे सुबह जल्दी उठना या नियमित व्यायाम करना। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से करना बंद कर दें और अच्छे काम करें। चाहे वह एक छोटा सा अच्छा काम हो या बड़ा, लेकिन उसे करने में संकोच न करें। अपने घर और अपने जीवन को सुधारने के बाद ही हम दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। खुद को सुधारें और फिर दुनिया को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। याद रखें, आप जितना अपने आप को सुधारें उतना ही दुनिया को सकारात्मक रूप से बदलने में सक्षम होंगे। रूल नंबर 7 लेखक इस अध्याय में हमें बताते हैं कि अक्सर हम दुख और कठिनाइयों से निपटने के लिए खुशी का सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं। क्या यह हमेशा सही रास्ता होता है? कभी कभी यह हमें सच्चे समाधान की बजाय अस्थायी राहत ही देता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें वही करना चाहिए जो सही हो और जो हमें अंदरूनी खुशी और संतोष का एहसास कराए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सही काम करते हैं तो समस्याएं कैसे हल होती हैं? जीवन में खुशी और किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है और वह है सैक्रिफाइस। क्या आप जानते हैं कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ बलिदान देना कितना महत्वपूर्ण है? दूसरों की खुशी और अपने लक्ष्य के लिए जरूरी सैक्रिफाइस से घबराएं नहीं। भले ही शुरुआत में यह चीजें कठिन लग सकती हैं, लेकिन अंततः यह आपकी जिंदगी को खुशहाल और आसान बना देती हैं। सैक्रिफाइस हमें यह सिखाता है कि सही काम करने में ही सच्ची खुशी और सफलता है। इसलिए किसी भी स्थिति में अगर आप देख रहे हैं कि सही चीज करने से अंदरूनी सुकून मिलता है तो उसे अपनाए। याद रखें, जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें और इससे आपकी जिंदगी सच्ची खुशी और संतोष से भर जाएगी। रूल नंबर 8, सच बोले या कम से कम झूठ ना बोले। यह अध्याय लेखक की क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई के दौरान एक युवा मरीज के सवाल से शुरू होता है, जिसका जवाब देना उन्हें मुश्किल हो गया था। क्या आपने कभी भी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको सच्चाई बताने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का डर हो? लेखक ने झूठ बोलने का विचार तो किया, लेकिन सच्चाई बताने से मरीज को दौहक हो सकता था। इसलिए उन्होंने एक और तरीका अपनाया। जितना सच जरूरी था उतना बताया और उसके बाद मरीज की अच्छाइयों की चर्चा शुरू की। इससे मरीज को जवाब भी मिल गया और लेखक ने सच्चाई के साथ अपनी बात भी कह दी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार अपने आप से छोटे छोटे झूठ बोलते हैं? अक्सर हम इसे महसूस नहीं करते या स्वीकार नहीं करते, लेकिन सबसे खराब झूठ वही होते हैं जो हम अपने आप से कहते हैं और स्वीकार नहीं करते। क्या आपको पता है कि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकती है? जब हम झूठ बोलते हैं हम अनजाने में अपने चरित्र को कमजोर बना रहे होते हैं। इसलिए अपने चरित्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच को पहचाने, स्वीकार करें और बोलना शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी खुद की सुनने से ज्यादा खुद से बातें करते हैं? इसलिए झूठ कम से कम बोले और कोशिश करें हमेशा सच बोले, क्योंकि सच बोलने से आपका चरित्र मजबूत होगा और आप अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जी सकेंगे। रूल नंबर 9, मान ले कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अच्छी बातचीत का मतलब केवल बोलना नहीं है, बल्कि दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और समझना भी है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसे सुनने की बजाय खुद को व्यक्त करने पर जोर देना आसान हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बातचीत की गुणवत्ता तब बेहतर होती है जब दोनों लोग एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को गंभीरता से लेते हैं?
लेखक का कहना है कि ईमानदार और खुली बातचीत ही अच्छे रिश्तों का आधार होती है। दिल से बात करना और सामने वाले की बातें समझना रिश्तों को मजबूत करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि हर किसी का अपना दृष्टिकोण और उद्देश्य होता है? उनके दृष्टिकोण को समझकर आप न केवल कुछ नया जान सकते हैं, बल्कि उनके साथ रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। अच्छी संवाद का मतलब है कि आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखें और सामने वाले की बातों को भी गंभीरता से सुनें। यह तरीका न केवल आपकी बातचीत को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी गहरा करेगा। क्या आप तैयार हैं? इस तरीके को अपनाने के लिए शुरुआत खुलकर बातचीत से होती है। यदि आप दूसरों से खुलकर बात करेंगे तो आप उनके विचारों को सही तरीके से समझ सकेंगे और रिश्तों में गहराई ला सकेंगे। रूल नंबर 10, अपनी बातें में साफ रहे। इस अध्याय में लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी बातचीत में पूरी तरह से स्पष्ट और सटीक रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्थिति के अनुसार आपकी समझ कितनी सीमित हो सकती है? हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं, और यही हमें स्थिति की पूरी तस्वीर को समझने में मदद करता है। जब हम अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमारी पसंदीदा चीजें भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो वही चीजें अचानक बेकार लगने लगती हैं। क्या यह सही है? फिर भी हमें हर परिस्थिति में आशा बनाए रखनी चाहिए। नकारात्मक परिस्थितियां भी कई बार हमें नया और अच्छा रास्ता खोजने का मौका देती हैं। इसलिए जब आप निराशा का सामना कर रहे हो तो नकारात्मकता को नकारते हुए सकारात्मक और काम की चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हर चुनौती का सामना करना चाहिए। कठिनाइयां आपके लिए एक नई दिशा और अवसर ला सकती हैं, इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि आप अपनी स्थिति को सही तरीके से समझ सकें और सकारात्मक बदलाव ला सकें। रूल नंबर 11, स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को तंग न करें। पीटरसन की कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जहां प्रशासन ने स्केटबोर्ड को स्केट करने की जगह से हटा दिया। क्या यह सच में सही है? पीटरसन का कहना है कि किसी भी आधार पर किया गया भेदभाव, चाहे वह लिंग या जाति पर आधारित हो, हमारे समाज में समस्याएं पैदा करता है। क्या यह उचित है कि हम लिंग या जाति जैसे मुद्दों पर आधारित नियमों को बनाए रखें? क्या हमें समानता वाले नियम नहीं बनाने चाहिए जो काबिलियत को प्राथमिकता दें? भेदभाव के यह नियम न केवल नाइंसाफी करते हैं, बल्कि लोगों की क्षमताओं और ताकत को भी सही तरीके से नहीं पहचानते। पीटरसन यह भी बताते हैं कि किसी की ताकत का अंदाजा बिना देखे या मुकाबला किए नहीं लगाया जा सकता। क्या आप बिना किसी परीक्षा के ही निर्णय ले सकते हैं कि कोई कितना सक्षम है? सिर्फ बाहरी लक्षणों पर आधारित निर्णय सही नहीं होते। हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। हमें लोगों को उनकी क्षमताओं और हुनर के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए, न कि उनके लिंग या जाति के आधार पर। यह सही समय है कि हम समानता की दिशा में कदम बढ़ाएं और हर व्यक्ति को उनके पोटेंशियल को दिखाने का अवसर दें। रूल नंबर 12, जब आप सड़क पर किसी बिल्ली से मिलते हैं तो उसे पालें। हर दिन कम से कम 3 अच्छी चीजें करने की कोशिश करें। क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर दिखी बिल्ली को खाना खिलाना या उसे पालना आपकी आत्मा को कितना सुकून दे सकता है? या फिर ऑफिस में अपने स्टाफ को समर्थन देना या अपने परिवार के किसी सदस्य को अच्छा महसूस कराना आपकी आत्मिक संतुष्टि को कितना बढ़ा सकता है? जब आप दूसरों के प्रति दयालुता और मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो आप खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। यह छोटे छोटे प्रयास आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं और हर दिन को खास बना देते हैं। क्या यह सच में इतना कठिन है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में कुछ अच्छाई जोड़े? हर दिन 3 अच्छी चीजें करना आपको आंतरिक संतोष और खुशी का अनुभव कराएगा। इससे न केवल आपके दिल को खुशी मिलेगी, बल्कि आप हर दिन खुद को और बेहतर बना सकते। तो आज ही अपने दिन में कुछ अच्छाई जोड़े और खुद को और दुनिया को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह बुक अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं।
तो चलिए मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।